8 का हम लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें पहला जो है हिंदी व इंग्लिश पेपर होगा, किन्हीं का इंग्लिश होगा और किसी का हिंदी होगा, या हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है। पहले इंग्लिश होता है फिर हिंदी होता है, फिर आपका SST से क्वेश्चन होता है। तो चलिए पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ हिंदी एवं अंग्रेजी है, ठीक है। तो पहला जो है वो आपका इंग्लिश से है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हम रोजाना एक सेशन करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, फिल इन द ब्लैंक। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन ... the stage of my A and the more than of the above none of the। क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा द, क्या बनाएगा इसमें द। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन द 10 ऑफ मई, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सन राइज अर्ली इन द विंटर समर स्प्रिंग मोर ऑफ देन द अबव नन ऑफ द सन राइज अर्ली इन द। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, समर, बी आपका राइट हो जाएगा। सेशन को जितना से जितना हो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अपडेट एंड ऑफ गिव वर्ड। एली क्या है, वेटेड, एवरेज वेट, एमिली और मोर ऑफ द देन नन ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, ए हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या वर्ड, तो 4 का क्या होगा राइट आंसर आपको बी होगा, सॉरी बी हो जाएगा, मिसमैच, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच इज द nearest planet to the sun, Mercury, Venus, Mars, more of the above none of। क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया, 7, 8, 9। यूनियन टेराइज कितना इंडिया में पूछा गया है कि कितने टोटल यूनियन है, तो कितने हैं, 7 हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। सॉरी कितने हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया गेट इन साइडिक इन विच सिटी, पूछा गया इंडिया गेट जो है कौन से सिटी में है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मोर ऑफ द नव। गेट वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका मुंबई होगा, पर बोला गया इंडिया गेट, ये आपका न्यू दिल्ली में, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ यू वांट टू सक्सेस इन एग्जाम यू शोल्ड वर्क ... हार्ड, फाइन, सॉफ्ट, मोर ऑफ द देन नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, ए होगा, हार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, उसने कहा मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा मैं परिश्रमी हूँ, पहला है उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वो खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। उसने कहा मैं परिश्रमी का हूँ का सरल वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, पर, पड़ा, प, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए, पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में योगारूढ़ शब्द का उदाहरण है, मनोज, अनुरूप, अभाव, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्न में योगारूढ़ का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा मनोज। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है, अलमारी, डोंगा, कैंची, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका देशज शब्द है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, क्या, डोंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय का योग है, ई, नी, ई, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं, क्या है, दर्शनीय शब्द। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अष्ट धातु में कौन सा समास है, दीर्घ, दीर्घ, कर्मधारय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। अष्ट धातु में कौन सा समास है, ये हो जाएगा दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, सु, स्वयं, सम, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, बी होगा, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स का विसर्जन है, संघर्षी, उष्म दंत महाप्राण, दूसरे में संघर्षी उष्म दंत अल्पप्राण, तीसरे में पार्थिक उष्म दंत महाप्राण, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। स जो है उसका वितरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा आपका संघर्षी उष्म दंत महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने, बिल्कुल बुद्ध, दिखावटी, धमकी, दुर्लभ वस्तु, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। गूलर का फूल, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में पर, प्रति, एक, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर, बी होगा, प्रति। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अनभिज्ञ, मूर्ख, भिज्ञ, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अज्ञानी का पर्याय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी होगा, भिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्ष का विलोम बताएं, आनंद, उल्लास, उन्दान, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। हर्ष का विलोम
20 का क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? ई हर्ष का विलोम इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हर्ष मतलब खुशी होता है ना, तो यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी शब्दकोश में शराब का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कृपया ज्ञा क उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। हिंदी शब्दकोश में क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? क के बाद, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा। आदि, इतरी, इत्यादि, उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। जो समाप्त हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? इतरिसी, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो लुप्त हो गया उसके लिए एक शब्द है। परोक्ष, विलुप्त, अदृश्य, उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। जो लुप्त हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए, विलुप्त, भी आपका राइट होगा। देखिए यहाँ गद्यांश है, उसको पढ़कर सूचित विकल्प। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महान समुद्र कहा। विचित्र देश यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हून आए, नाग आए, यज्ञ आए, गोवर्धन आए, न जाने कितनी मानव जातियां आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगाई, जिसमें हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्यवत अपदानों का अशुद्ध मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों के भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। शोक की भी अपनी समृद्धि परंपरा, आम में भी है, बिल्कुल बकुल की है, चंपे की है, सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है। न जाने किसे बुरे मुहूर्त में मनो जनता देवता में शिव बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया कि वामन पुराण 6 अध्याय में गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खन खन धरती पर गिर गया। जहाँ मूर्त थी वहाँ स्थान रत्नमणि से बना वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाय स्थान वह टूटकर गिरा और मैथिली का मनोहर पुष्प बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणि का बना हुआ कोटि देश पे टूट गया और सुंदर पाटन पुष्प में परिवर्तित हो गया। यह बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि इंद्रकांत मणि का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और बिंदु की बनी नियंत्रण कोटि बेला बन गई। स्वर्ण में जीतने वाला कठोर धनुष को धरती पर गिरा तो कोमल फूल बदल गया। स्वर्गीय वस्तु धरती मिले तो मनोहर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। कहा 21 पुराण में मनोहर जन्मना देवता की कथा मिली है। 52 पुराण में, शिव पुराण में, उपपुराण में, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो जाएगा वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, भारत का महामानव समुद्र क्यों कहा जाता है? अत्यधिक संख्या में समुद्र होने के कारण, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण, जातियों में अधिक संख्या होने के कारण, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में महामानव समुद्र, भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? जातियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू रीति पुराणों का मिश्रण है। मनोज अनंता का, आर्य तथा आर्यत का, समृद्धि का, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? अभी आपने देखा था आर्य तथा आर्यत का, तो बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? कामदेव के लिए, बराह के लिए, इंद्र के लिए, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा कामदेव के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया? चंपा के फूल, चमेली के फूल, मौसमी के फूल, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? मौलश्री के फूल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, असौ न मानते कस्माधुन्स मानव कीर्ति पंक्ति किस लेखक की है? विधानाथ की, जयदेव की, केशव की, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा जयदेव का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुजान रक्सान पाठशाला है। सुजान की, रक्सान की, मियाजान की, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा रक्सान की। यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी पेपर 2, ठीक है। पहला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य में लगती है? क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित जो है लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बॉर्डर्स विद स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? ये आपका हिमाचल प्रदेश से लगती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीमा म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम निम्नांकित करें। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य की स्थिति उत्तर से दक्षिण में क्रम सही। 32 से पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। इसे में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। Which of the following the correct position of the India as a state forming the borders with Myanmar from north of south? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, खरकई नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की, दामोदर की, सोन की, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। खरकई रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी विच ऑफ द फ्लाइंग? खरकई नदी किसकी सहायक नदी? क्वेश्चन नंबर 33 स्वर्ण रेखा की, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पनवा नदी परियोजना किस राज्य में है?
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। पनवा नदी परियोजना, पनवा रिवर प्रोजेक्ट इन द विच स्टेट, आपको बताना है पनवा नदी परियोजना किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर, बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीमा एक सूची 1 को सूची 2 से विकल्प को सही विकल्प का चयन करें। इधर खनिज है, इधर खान है, ठीक है। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जस्ता हो जाएगा जावर, स्वर्ण हो जाएगा हट्टी, क्रोमाइट हो जाएगा सुकिंदा और पाराइट होगा अमझेर। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और डी का ए। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का ए। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित राज्यों के किसके साथ उभयनिष्ठ है। महाराष्ट्र के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, ओडिशा के साथ, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ श्री क्या है, इट्स बॉर्डर विच फ्लाइंग द स्टेट। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नांकित राज्यों में किसके साथ उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 36 उपयुक्त से 1 से अधिक, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ये सीमा गलत लिखा हुआ है कि और सही कुछ का, इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। क्वेश्चन नंबर 37, बीरहोर हो जाएगा झारखंड, भूटिया हो जाएगा सिक्किम, टोंडा की बात करें तो तमिलनाडु और सेनीटिलीज का बात करें तो अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा, 1 का 4, बी का सी का 2 और डी का 1। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में कहाँ है। भुवनेश्वर में, हैदराबाद में, नागपुर में, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 38 सी हो जाएगा, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हील द्वीप के नाम से किस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। व्हीलर द्वीप का नाम किस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप नाम किया गया। 2012, 2017, 2018, उपयुक्त से कोई नहीं। इन विच ईयर वाज व्हीलर इस आइसलैंड रीनेम्ड एज डॉक्टर अब्दुल कलाम लैंड। क्वेश्चन 39 ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका किन वर्ष किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब। इनका डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको इसका डिटेलिंग भी भेज देंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। 1884 में, 1880 में, 1878 में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 40 1884 में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। चंद्रगिरी के, मैसूर से, कर्नाटक से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 41 चंद्रगिरी, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में कौन पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई। श्रीरामपुर, चिंसूरा, हुगली, उपयुक्त से अधिक। विच ऑफ द फ्लाइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वेस्ट ऑफ द पुर्तगालीज। क्वेश्चन नंबर कितना है, 42, हुगली, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में कौन है। बरहा समाज, आत्मीय सभा, बरहा समाज, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन रिजिस्टर्ड बाय राजा राम मोहन राय। 43 बी होगा। क्या होगा 43 का, बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित नेताओं में किसे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बरिंदर कुमार घोष, उपयुक्त से कोई नहीं। Who among the following leaders founded the 44 विनायक दामोदर सावरकर, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस इस तिथि को 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। संविधान 26 जनवरी लागू करने के लिए किस लिए था, तो सी होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 45 का क्या होगा राइट आंसर आपका, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल, हेड विंस्टन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 46 विंस्टन चर्चिल, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटिश सरकार ने सैंडर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की 1919 में, 1917 में, 1921 में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। When did the British government appointment the Sandler University Commission?
47 1917 में, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किस देशी रियासत का विलय भारत के जनमत संग्रह द्वारा किया गया था? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, उपयुक्त से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट वाज मैरिज इनटू इंडिया टुगेदर रिफंडेमेशन? 48 बी हो जाएगा जूनागढ़। 49 है, विधान परिषद के संबंध सही तथ्यों को। पहला, विधान परिषद शपथ 1935 को भारत शासन अधिनियम अंतर्गत लाया गया। दूसरा, किसी राज्य से इसे समाप्त किया जा सकता है। और तीसरे में, इसकी कुल सदस्यों की संख्या संबंधित विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं रह सकती। केवल एक तीन उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 49 का क्या होगा राइट आंसर? 49 का हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टेट ड्यूटी के अर्थ निम्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला है, राज्य सरकार द्वारा बड़े भूखंड पर लगाया गया टैक्स। दूसरे में, राज्य में स्थित राजवाड़ों को धरोहर से बचाने के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य। तीसरा में, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति हस्तांतरण पर लगाया गया टैक्स। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? सी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति हस्तांतरण पर लगाया गया टैक्स। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 5 नियंत्रण संख्या की औसत 15 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या 15 होगी या 12 होगी, 17 होगी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 5 नियंत्रण संख्याओं का औसत 15, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सी होगी, क्या होगी? 17 होगी। सी आपका राइट हो जाएगा। 52 है, 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 40 km/h और 50 km की गति से अलग स्थानों पे 360 km की दूरी आ रही है। कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, उपयुक्त से अधिक। कह रहा है कि 2 ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा से 40 km/h और 50 की गति अलग अलग स्थानों पे 360 km की दूरी से आ रही है। कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? 4 घंटे बाद। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि किसी वस्तु में ₹85 में बेचने के बजाय ₹93 में बेचे गए पर 20% ज्यादा लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ₹64, ₹40, ₹56, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 53 का क्या होगा राइट आंसर? ₹40। क्वेश्चन नंबर 54 है, संख्या 6, 8, 11, 12, 2x - 8, 2x + 10, 35, 47, 42, 50 आरोही क्रम में लिखी गई। यदि उनकी माध्यमिकता 25 है तो संख्या का माध्यम क्या होगा? 25.5, 25.2, 25.6, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रति वर्ष 4% ब्याज का साधारण ब्याज दर एक प्रति वर्ष में निश्चित राशि क्या होगी? जो 92,243.0 के बराबर हो तो 7.5 वर्ष के लिए समान योग 8% प्रति वार्षिक दर का साधारण ब्याज क्या होगा? 52, 23, 55, 80, 52, 32, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 55 सी हो जाएगा 5,232 रुपये। सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब 4 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 7.9 हुआ। अब से 12 वर्ष के बाद ए बी का अनुपात क्या होगा? 15.19, 8.13, 9.11, उपयुक्त से 56 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक निश्चित कूट भाषा में अनहैप्पी को PPYAHNU के रूप में लिखा गया। इस कूट में फाइनेंशियल को कैसे लिखा जाएगा? YCALE, ACYLE, ACYLALO, उपयुक्त से 57 का क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस विकल्प का चयन कर जो सही रूप से रिक्त स्थान में पूर्ति होती श्रृंखला को पूरा करेगा। FQ, GQ, HR, IS, SB, IQ, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 58 क्या हो जाएगा? IS, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा संरक्षण का एक विधि है? वनमूलन, छात, उपयुक्त, अत्यधिक रगड़, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 59 क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 60 kg है तो चंद्रमा पर उस सतह के व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? 0 kg, 360, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कम। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उस। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा? ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा बेजिन अणु का सही संरचन है? 61 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा। 62 है, निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n का सामान्य सूत्र अनुसार एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। 62 सी हो जाएगा एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 63 है,
समान जीवों का एक समूह है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननतक रूप से विविध होता है, उसे क्या कहते हैं? गण, परिवार, जाति, उपविकृति। समान जीवों का एक समूह है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक के रूप में विविध। 63 का क्या होगा राइट आंसर? सी, जाति। क्वेश्चन नंबर 64 है सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डॉट का एक उदाहरण है। अपघटन अपक्रिया, उदासीकरण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, उपविकृति। 64 का क्या होगा राइट आंसर? अपघटन अपक्रिया, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है कर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? आंख में, कान में, नाक में, उपयुक्त। कर्निया और रेटिना 65 ए आंख में। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह का सहन करती है? मछली, कबूतर, मेढक, उपयुक्त। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रण प्रवाह का सहन करती है? 66 सी हो जाएगा मेढक। क्वेश्चन नंबर 67 है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 के किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, मार्केटा वोस्टोवा, उपयुक्त। 67 तो कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज भी आपका राइट है। 68 है 23 अगस्त 23 को लॉन्च चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, उपयुक्त। 68 शिव शक्ति भी आपका राइट होगा। 69 है 17 अगस्त 2023 में कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागीर का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? कोलकाता में, चेन्नई में, गोवा में, उपयुक्त। 17 अगस्त 2023 में कहाँ से राष्ट्रपति के द्वारा? 69 कोलकाता में, आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 70 है किस देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी की? सिंगापुर, भारत, नेपाल, उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 70 ये हो जाएगा सॉरी बी हो जाएगा भारत। आगे सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस से आपका पेपर स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 70 सूची 1 को सूची 2 से आपका सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 71 का पारस की मोहर एवं आटे पीसने की चक्की कहाँ से मिली आपको? तो लोथल से। कहाँ से मिली? तो गुड़िया निर्माण कारखाना एवं लिपस्टिक चूहन जोड़ो से, ठीक है। ठोस पहिए वाली गाड़ी मछुआरे की चित्र कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और अलकिप एवं कच्ची ईट कहाँ से मिली है? काली बंगन से। कहाँ से मिली है? काली बंगन से। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर ले सकते हैं ए का डी, बी का सी, सॉरी ए का डी, ए का ए जो है, एक का डी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का सी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, उसका सही चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से जो है आपका बर्दबाहु कौन थे? तो दिगंबर के नेता थे। स्थूलबर्द कौन थे? बताइए जल्दी बताइए। स्थूलबर्द थे श्वेतांबर के नेता, ठीक है। और मंगोली पुत्र गोशवाल थे महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों उनके साथ थे। बाहुबली की बात करें, बाहुबली देव पहले है देवदी शर्मन, ठीक है। देवदी शर्मन कौन थे? तो दूसरे जैन सभा के सभापति। और बाहुबली थे एक शरवण गोला स्थापित विशाल मूर्ति की समूर्ति, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी और 5 का ई। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73 सम्मिलित करना है, ठीक है। इधर भी आपको मिलाना है। 73 में क्या करना है? मिलाना है। सुयोधन बुद्ध के पिता। सुयोधन कौन थे? पिता थे। सिद्धार्थ बुद्ध का क्या था? वास्तविक नाम था। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध को ध्यान सिखाया था, वो एक संत थे, ठीक है। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई। और राहुल बुद्ध का बेटा। बताइए क्या होगा? 73 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 174 है इन मगध राजवंशों का कालक्रम मतलब सही है। पहला नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। आपको बताना इनमें से कौन सा कालक्रम जो इनका सही है। 74 का हो जाएगा पहले हर्यक, फिर हो जाएगा शिशुनाग, फिर मौर्य और फिर नंद, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक की चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? महाबली, वीर सिंह, किससे? लाना सिंह, उपयुक्त से कोई नहीं। 75 किससे? सी आपका राइट हो जाएगा। 76 है सातवाहन की कार्यकाली भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, तेलुगु, उपयुक्त। सातवाहनों की कार्यकाली भाषा क्या थी? प्राकृतिक। सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, गंधार कला मिश्रण थी मूर्तियों कला की भारतीय और चीनी शैली की मूर्ति कलाओं को भारतीय और पारसी शैली की मूर्ति कला और भारतीय यूनानी शैली की इनमें से कोई नहीं उपयुक्त से एक से कोई 77 का क्या होगा राइट आंसर? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या माल की माधव हो जाएंगे बभूति, शिशुपालवध हो जाएंगे आपके माध, पंच सिद्धता हो जाएगा आपका वाल्मीकि, और मिलन पंदो हो जाएंगे नागसेन। तो राइट आंसर क्या होगा 78 का? बी आपका हो जाएगा। ए का बी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, तो बी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 79 है, सबको मिलाना ही है यहाँ, ठीक है। 79 का भी आपको मिलाने के लिए बताया गया है। कौन सा सुमिलित है? 79 का सी। 79 का सी जो है आपका तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की हार, ठीक है, तो सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिल्ली सल्तनत के 2 इतिहास लिखने वाले ऐतिहासिक कार्य नाम तारीख फिरोज शाही था, अमीर खुसरो, जादूबरनी, शमसे सिराज, अफीक, मीनाक्षी सिराज। 1 2 2 3 1 3 1 4 उपयुक्त से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के लिए 2 इतिहास लिखने वाले ऐतिहासिक कार्यों का नाम तारीख फिरोज शाही था। 80 का क्वेश्चन नंबर 80 सी हो जाएगा। 2 और 3 जियाउद्दीन बर्नी, असम से सिराज अफीक, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन करते हैं? पहला, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेश को ऐबक के प्रतिनिधि नियुक्त किया। दूसरे में औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी बैठा। तीसरे में ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का जारी नहीं किया। तीसरा, राजभवन के समय ऐबक रास्ता की मुक्ति नहीं था। चौथा, इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। कौन सा आपका सही है? 1 2 3 4 2 3 4 5 1 3 4 5 2 2 4 3 1 उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा? तो ये आपका सही है। खोखरों को परास्त करने के बाद गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत जीते गए प्रदेशों को ऐबक, ये आपका राइट है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 12 को गद्दी बैठा, ये भी आपका सही है। ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का जारी नहीं किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। राजभवन की तरफ ऐबक की रास्ता मुक्त नहीं था, ये भी सही है। और चौथा क्या, इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, उसने नहीं की थी, ठीक है, और यहाँ की थी, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसने कोई सुल्तान की पदवी नहीं की थी, ठीक है। 82 है, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती? लश्कर, हसमे कलब, सिपाही, मुफ्ती, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 82 का क्या होगा राइट आंसर? हसमे कलब, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय, टीपू सुल्तान, उपयुक्त से कोई नहीं। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान? क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा शिवाजी, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मुगलों के न्यायालयी भाषा थी उर्दू, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, उपयुक्त से अधिक। मुगलों का न्यायालयिक भाषा जो थी, जो न्याय करते थे, कौन से भाषा में? 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्दू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर चित्रकार के लिए खुद सही है? पहला, अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद। 1 2 2 3 3 4 4 1 85, तो 2 और 3 अब्दुल हसन, अकारिजा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पुर्तगाली राज्यपाल में सूची 1 में महत्व वाली सूची 2 को मिलाएं, ठीक है। 86 का हमें मिलाना है। अल ब्रुक भारत के दूसरे राज्यपाल, ठीक है। नीनो ड चुन्हा कोचिंग से गोवा प्रमुख कार्यालय स्थानांतरित, ठीक है। अल फ्रांसो भारत के जेसुइट संत एक्सवीर के साथ। अल्मीड़ा भारत के पहले राज्यपाल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 86 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, तो डी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में कौन सा आपका सम्मिलित है? 87 का पहला कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित, दूसरी आंग्ल मैसूर हैदर अली अंग्रेज से पराजित किया, तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता, अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया, चौथा आंग्ल मैसूर टीपू पराजित किया और युद्ध में मध्य विराम दिया, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? 87 का क्या होगा राइट आंसर? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, बी आपका राइट होगा। क्या होगा? बी आपका राइट। निम्नलिखित में किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपयुक्त से कोई। निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मुझे दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? 88 का क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह, ये आपका राइट हो जाएगा। 89 है, किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपने प्राण गंवाए? जनरल जॉन नील्स, ब्रिगेडियर जनरल नील, मेजर जनरल हॉलर, सर हेनरी। 1 4 1 2 3 2 3 4 1 3 4, उपयुक्त से कोई नहीं। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपने प्राण गंवाए? 89 का हो जाएगा जनरल लॉन्लिगस और सन हैरी लॉरेंस, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है,
1857 के विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। नीचे दिए उत्तर चुनना है। 4, 5, केवल 5, केवल 4, सॉरी केवल 4, 1, 4, 5। 1857 का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा केवल 5 मतलब मुंगेर। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। 91 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुमिलित करना है, इसमें कौन सा सूची आपका सुमिलित है? तो देव पर समाज लाहौर और तत्बोधी समा कलकत्ता, ये दोनों आपका गलत है। राइट आंसर ए और 2 आपका सुमिलित है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हम वह है जिसे हमारे विचार ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हुए दूर कर सकते हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मदर टेरेसा ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हम वह है जिसे हमारे विचार ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? 92 स्वामी विवेकानंद ने। सी आपका राइट हो जाएगा। 93 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के वर्ग के मुख्य आकर्षित किया था। बुद्धिजीवी ने, नगरीय उच्च जातीय ने, निर्धन सर्व साधारण वर्ग ने, निर्धन सर्व साधारण वर्ग ने, उपयुक्त केवल 1, केवल 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, उपयुक्त से कोई नहीं। 93 केवल 1 बुद्धिजीवी ने। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सही इनमें कौन सही नहीं है? ठीक है, ये आपका पहला बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी कलकत्ता 1928, सरोजिनी नायडू हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस मेरठ 1946, आचार्य कृपलानी, उपयुक्त से कोई नहीं। 94 का क्या होगा? बी कलकत्ता में ये जो अधिवेशन है ये सरोजिनी नायडू ने नहीं किया था। ठीक है, तो आप कमेंट सेशन करके बताइए कि 1928 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था किसके द्वारा किया था? बी आपका ये राइट होगा, ये आपका सुमिलित नहीं। कमेंट सेशन में हमें आंसर जरूर दीजिए। 95 है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगणमन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तद्भुति बोधनी, भारत विधाता, जंद्रा। उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 95 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, भारत विधाता। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद बीबी डॉट पर शासिका थी? अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की, गोलकुंडा की, उपयुक्त से कोई नहीं। चांद बीबी। 96 का क्या होगा राइट आंसर? अहमदनगर की। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसने कहा जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए डॉट क्या आप भीड़तू और भूखे मरकर अपने प्राण देंगे? बीबी चंद्रपाल ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाराम तिलक ने, गोखल ने, उपयुक्त से कोई नहीं। किसने कहा था कि जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, किसने कहा था ये बात? 97 का क्या होगा राइट आंसर? बाल गंगाराम तिलक ने। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, होम रूल आंदोलन के नेता। होम रूल शब्द कहाँ से संदेश आंदोलन ग्रहण किया था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, उपयुक्त से कोई नहीं। होम रूल के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से स्वदेश आंदोलन से ग्रहण किया था? 98 का क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। ये आपका राइट हो जाएगा। 99 एक कथन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रयोग किया। दूसरे में कारण गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह एकमात्र अस्त्र जिसके द्वारा बुराई अन्याय का विरोध संभव है। कथन ए सही है, कारण गलत है। कारण सही है, कथन गलत है। कथन और कारण दोनों सही, कारण सही की व्याख्या करता है। डी में कथन और कारण दोनों सही परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ई में उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या होगा? बी हो जाएगा, कारण सही है पर कथन आपका गलत है। ठीक है, सॉरी कारण ये सही है और कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के पक्ष पर मुस्लिम लीग के समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? एनसी कलेकर, सी राजगोपालाचारी, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल, उपयुक्त से कोई नहीं। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के पक्ष पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा? किसने दिया था? तो भूला भाई देसाई। सी आपका राइट होगा। तो गामी दिशा में सूर्य से परिक्रमा करता है। पहला पृथ्वी बुध शुक्र बृहस्पति, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 का क्या होगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 102 है, यूरोप की आइलैंड्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, इसके उदाहरण में वालिद पर्वत, बलौक पर्वत, ये छिद्र पर्वत, बलक उपयुक्त से कोई नहीं। यूरोप के अल्प, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज, किसका हो जाएगा? वालिद पर्वत। ये आपका क्वेश्चन 103 है, लावा ठोस होने से फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर चट्टान बनते हैं। प्लूटोनिक चट्टान, वाल्मीकि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, पत्थर चट्टान, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या होगा? प्लूटोनिक चट्टान। ये आपका क्वेश्चन नंबर 104 है, मैगलन जलकुंड की संधि है प्रशांत हिंद दक्षिणी आर्कटिक महासागर के बीच अफ्रीका दक्षिणी के छोर, चीन और जापान के बीच दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी के छोर, उपयुक्त से कोई नहीं। मैग्नेटम जंक्शन स्थित है प्रशांत हिंद दक्षिणी आर्कटिक महासागर के बीच। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 105, तटों से हल्की समुद्र अभी लाल के कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह, ये पहाड़ी इटली में अंत समुद्री पर्वत के उपयुक्त से। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 105 का क्या होगा? महाद्वीपीय प्रवाह। ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 106 है, पेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, इनमें से कोई उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 106 का पवन की दिशा से। ये क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला, सागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री पश्चिम अक्षांश पे विमान दो निकट के पट्टे हर्ष कहलाता है। दूसरा, हर्ष अचानक नहीं जाते कटिंग के बल है। केवल एक। कौन सा कथन आपका सही है? केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 107 ये हो जाएगा केवल। सागरों ऊपर लगभग 30 से 35
अपने अच्छा अनुमान दो प्रतिबंधों को स्थान कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 108 है, मोनोजाइट कौन सा खनिज मौजूद है? यूरेनियम, फ्लैट, मिनाइका, गैलिना। क्वेश्चन नंबर 108 का क्या होगा राइट आंसर? थेरेनियम, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरीकरण में भारत के अस्थायी विकास की कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु निम्नलिखित में कौन विकल्प शामिल नहीं है? निजीकरण, भू आकर्षण, प्राकृतिक संसाधन विकास, नियमित मानसून, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 का क्या होगा राइट आंसर? निजीकरण, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? स्थानीय अमेरिकी द्वारा बुशमैन, एप्रिवाइज, अमेरिकन्स, मैस्टिजेज, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 का क्या होगा राइट आंसर? सी, अमेरिकन्स, अमेरिकन्स, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित समूह में कौन कौन सी जनजाति अपने जीवन बनाए खाद्यान्न संग्रह शिकार से करती है? निम्नलिखित में समूह में कौन सी जनजाति अपना जीवन यापन खाद्य तथा शिकार से करती है? बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो, मसाई, टिगर, बोरो, पिग्मी, एस्किमो, किरिलियन, बोरो, दुश्मन, व्यवसायी, उपयोग से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 सी हो जाएगा, पिग्मी, एस्किमो तथा किरगिज, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 112 कथन और कारण, राजस्थान में अरावली पश्चिम भाग में इसके पूर्व भारत कम वर्षा होती है, तभी पहला अरावली दिशा दक्षिण के अरब सागर मानसून की सतह दिशा से समांतर है। क्वेश्चन नंबर 112 का क्या होगा? इसका जो ए कथन और कारण, कथन ए भी सही है, हालांकि ये थोड़ी सही है, स्पष्टीकरण है, इसलिए आपको राइट हो जाएगा। सूची को मिलाना क्वेश्चन नंबर 13 का है, भारत सागर तट की सूची एक से सूची दो से मिला, क्योंकि सूची के नीचे के प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, गोपी सागर तट क्या हो जाएगा? कर्नाटक, और लास्ट सागर तट हो जाएगा आपका गोवा में, और देवांग सागर तट हो जाएगा आपका गुजरात में, और सिक्किम सागर आपका केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 5, बी का हो जाएगा आपका 4, सी का होगा 3 और डी का होगा 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा। कुछ नहीं, 14 निम्नलिखित कथनों को पहला, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में सोलो लेडीज उत्तर पूर्व संगठन वनों में रहता है। और दूसरे में उपयुक्त में सही कथन है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, न तो एक न तो दो। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 114 केवल दो, दो में क्या करें? भारत में सोलो जो है लेडीज उत्तर संगठन बना है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 राजधानी भारत में निम्नलिखित लंबाई बढ़ते क्रम में क्वेश्चन बी, पहला हो जाएगा गोदावरी, फिर होगा कृष्णा, फिर होगा महानंदा, फिर होगा बी आपका। इसमें 16 चंबल नदी किन राज्यों को कहती है? चंबल नदी 16 का बताएं तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चंबल नदी से गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में किस उत्तरी राज्य में बोचा लास स्थित है? सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तराखंड। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 117 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 ये हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 118 है, इसको मिलाना है, ठीक है। 118 को आपको मिलाना है। हेम्बर्स हो जाएगा आपका एल, ग्रासो हो जाएगा क्लाइड, बुन्स आर्स हो जाएगा आपका लाप्टा, राडिस हो जाएगा मीनस। राइट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, डंगोचा डॉटबट की शाकीय भाषा है? डंगोचा, सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 120 है, यूनान की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 120 का हो जाएगा एथेंस, सी आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी वर्ष के लिए एक देश का सकल घरेलू उत्पादन $990 मिलियन था, उपभोक्ता का खर्च $630 मिलियन था, व्यवसाय द्वारा निवेश कितने मिलियन का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा $240 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 122 है, यह किसने कहा था स्फीति अनिश्चित है परंतु स्फीति अविपूर्ण है? दोनों में स्फीति बुरी है। जेम्स किन्स ने, अमर्त्य सेन ने, जेजी गुल्ले ने, जे एन के बाद से कोई है। क्वेश्चन नंबर 122 का क्या हो जाएगा? जे एम किन्स ने, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 123 है, मुद्रास्फीति में कुछ कारकों का अध्ययन कीजिए। पहला, वे कारक जिसकी मांग में बढ़ती है, वे कारक जिसमें आपूर्ति कमी, अर्थव्यवस्था सही भी करना केवल एक, 3, 2, 3 से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 123 का भी हो जाएगा 1, 2, 3, ये आपका राइट हो। सूची को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 124 का होगा, बम्बई प्लान, JRD टाटा, जन योजना, NN राय, गांधीवादी योजना, नारायण अग्रवाल, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डंपिंग का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डंपिंग तो वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पे माल का निर्यात, ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 136 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित मात्रात्मक साख नियंत्रण उपाय का अपनाया गया सुरक्षित नकद साख पद्धति से कार्य करते जिसमें अधीन ब्याज की स्थिति भेदभाव दर विशिष्ट उद्देश्यों में साख की दर में परिवर्तन। 136 का क्या होगा? ये हो जाएगा सुरक्षित नकद और सरकारी। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित आयकर निगम पर निधि संपत्ति कर दान और उचित विकल्प करना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 128 बी हो जाएगा क्योंकि सभी सही है, ये आयकर निगम पर निधि संपत्ति कर दान और सब आपका है। क्वेश्चन नंबर 134 शून्य आधारित बजट संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का औसत बजट हमें कहाँ खर्च करना चाहिए तो जानने का पहले केवल एक दो। क्वेश्चन नंबर 129 का क्या होगा? एक और बी आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु की मांग मुख्य किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर, करने की विज्ञापन में क्वेश्चन नंबर 130 का क्या होगा? ये हो जाएगा खरीदने की शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 131 निम्न में कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 131 का क्या होगा? बी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जीवन का अधिकार है, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 132 है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? क्वेश्चन नंबर 132 का क्या होगा? वित्त मंत्री, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 133 का क्या होगा? तो राष्ट्रीय मातृ स्थापना आपका सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्य संख्या बढ़ाने के संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 134 का सी हो जाएगा 7वां और 21वां, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में किसके माध्यम से लोकसभा विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव पारित, लोकसभा बंद विधेयक अविश्वासित करके, एक तीन केवल एक दो एक दो तीन से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 का हो जाएगा एक और अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा बंद, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हो गई? क्वेश्चन नंबर 136 का क्या होगा? डी होगा संस्कृति से विशेषता, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार, भी आपका राइट होगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि कार्यकाल है? क्वेश्चन नंबर 134 का क्या होगा? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित 3 प्रकार के न्यायालय शामिल इनमें से कौन सा नहीं आपका शामिल? राजनीतिक, आर्थिक न्यायालय, सांस्कृतिक न्यायालय, सामाजिक, राजनीतिक नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 40 का क्या हो जाएगा? चलिए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 141 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अदालत के पूर्व कानून के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण हुआ? भीम सिंह केस 1981, आर एस बम्बई के 1994, मीमांसा केस 80, केशव भारती केशवानंद भारती के 1983। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अदालत के पूर्व क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मिल्स केस 1980। ठीक है, इसमें 142 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द में एक ही बार प्रयोग किया गया वो कौन सा अनुच्छेद है? संविधान मंत्री शब्द में एक ही बार शब्द का एक ही बार 142 सी हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 143 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया गया है? 143 का बी होगा संविधान में संरक्षण के लिए परिसीमित उच्च न्यायालय, बी आपका राइट। 143 का क्या होगा? बी आपका राइट होगा। 144 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति विभाजन में से किसका उल्लेखित प्रावधान है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में विचार करना है, ठीक है, इसका हो जाएगा भारत के संविधान संशोधन केवल लोकसभा की स्थापना का परंपरा, ये आपका संसद की लोकसभा लेखा समिति संख्या कौन सा पद सही है? 140 का क्या होगा? बी, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, पंचायती राज प्रणाली की सूची में पंचायती किसका है बताना है, तो का क्या होगा? ये राज सूची में, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो संघ की सूची में, ये आपका राइट हो जाएगा। 48 है, मंत्र लोक सेवा आयोग कोई सदस्य अपने इस पद को बनाए रखता है किस अनुच्छेद के द्वारा? 148 का क्या होगा? 148 का क्या होगा? 148 में क्या पूछा है? 148 का सी हो जाएगा, अपने किस पद पर बना रह सकता है तो 65 वर्ष की उम्र पूरे होते हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासक एक भारत है? क्वेश्चन नंबर 149 का हो जाएगा सी, राज्य के नीति निदेशक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, क्वेश्चन नंबर 150 है, लोकसभा द्वारा पारित किसी दंड विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितनी सत्ता है? लोकसभा 2 3 4 5 1 से 3।
क्वेश्चन नंबर 150 का क्या हो जाएगा? तो 2 सप्ताह तक आपका मतलब 14 दिन तक रुक सकता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपका एसएसटी का एक से बना दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें वीडियो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें